बेटी को तो बचाना पड़ेगा बीजेपी वालों से ही। बोलिए कैसे? अभी बताइए मणिपुर में क्या हुआ? नंगा घुमाया गया भाई, नंगा घुमाया गया बेटी को। 3 महीना उसके बाद FIR होता है, जब वीडियो वायरल होता है तो पुलिस क्या कर रही थी? अगर कांग्रेस ने घोटाला किया तो 10 साल से आपकी सरकार है, 9 साल से आप क्या कर रहे थे? उन लोगों के ऊपर FIR करके आपने कितने लोग कन्विक्ट किया बताइए? अभी CBI और ED का जो कन्विक्टेड रेट है 1% भी नहीं है। आखिर कारण क्या है? आप कर क्या रहे? लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस भारत की संस्कृति को जब बेटियों की पूजा किया जाता है, उस राज्य में, उस देश के अंदर आप बेटे को नंगा घुमाएंगे? किस आधार पर आपको बेटी, भारत का बेटी आपको वोट करेगा और अथी करेगा, समर्थन करेगा? ये सवाल है। इस देश के अंदर एक यूनिवर्सिटी चल रही है जिसका नाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बातें आ रही है उसी को इन लोग फॉलो करते हैं। दिक्कत यही है। हिंदू का ना देश है ही। कौन बोला हिंदू को देश है? पहले बिहार से अगर ज़्यादा 70% 80% हिंदू है ना बिहार में जी, और इंडिया में 100% हम मान लेते हैं। 100% हिंदू 99% मान लेते हैं। हिंदू 80% है ना इंडिया में। मतलब हिंदू ज्यादा है तो मतलब हिंदू का देश हो गया। हिंदू का देश नहीं, अभी नहीं बोल रहे हैं। आप ही नहीं बोले हिंदू का देश तो वोट मिलेगा। पटना में एक बात बताते हैं, इसलिए भी मौजूद है क्योंकि कुछ दिन पहले जो है मोदी जी बोल दिए थे बिहार में, दरभंगा में जो है एम्स बना है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे, 2024 को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या कहिए भैया, 2024 में किसके सरकार देखना चाहते हैं? 2024 में अगर देश में समानता लाना है, अगर देश में समानता लाना है, सबको अधिकार लाना है, अधिकार मिलना है, तो मोदी को बाय बाय करना होगा। भैया किसका सरकार लाना चाहते हैं 2024 में? मोदी जी का। मोदी जी का? काहे मोदी जी का लाना चाहते हैं? काहे कि भाई मोदी जी ही अभी ऑप्शंस हैं, और कोई ऑप्शंस ही नहीं है। ऑप्शन से नहीं मतलब है, काहे लाना चाहते हैं? इसलिए कि वो हर जगह बेसिक काम कर रहे हैं। जैसे बिल्डिंग बनता है ना, बिल्डिंग का ऊपरी चीज आदमी को दिखता है, लेकिन उसका जो बेस होता है वही ना करे, दिखाइएगा तब ना लोग भी जो नहीं देने का मन होगा वो भी देगा। बहुत चीज है। आप कोई भी डेवलपमेंट देख लीजिए, या डिजिटल इंडिया देख लीजिए, या नहीं गोल गोल हम नहीं घुमाने का रहा, डायरेक्ट बताइए। यहाँ के लोग गोल गोल घुमाइएगा तो नहीं समझेंगे। क्या कुछ बताइए ना कि मोदी जी को तभी ना लोग पसंद करेंगे। आप खाली पसंद करने से नहीं ना हो जाएगा। 5 काम नहीं, 3 काम पूछे। 3 काम बता दो। 3 काम देखिए। पहला जो भी गरीब आदमी को मिलता था वो जनधन योजना के थ्रू उसका वो करप्शन रोका गया। घूस क्या मिलता था? जो भी योजना का घूस रुक गया है। घूस जिंदगी में कभी नहीं रुकेगा। घूस नहीं, उसका एक मिनट अरे नहीं, पैसा जो ले सरकार की खाता में पैसा ना भैया, सरकार की योजना। हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन हमको देश अच्छा चाहिए, सुरक्षित चाहिए। इन्हें की मूड़ी काट के लेके चला गया। हमको 1 रुपया नहीं चाहिए। मेरे घर को कौन करेगा? करिए राय करने वाला। चुनिएगा किसी को तब ना करेगा। चुना हुआ सरकार है। तो मैंने मोदी जी आएंगे? एकदम आएंगे, एकदम आएंगे। काहे आएंगे जी? अभी तो आप भी जानते हैं। हम जानने से पैसा नहीं आ रहा भैया। अरे राशन कार्ड नहीं है, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी उसमें गरीबी दूर नहीं हुआ। अरे गरीबी है क्या? गरीबी तो खत्म हो गया। हाँ, गरीबी नहीं है इंडिया में। गरीब है, लेबर मिल ही नहीं रहा है। हम आधा रोटी खाएंगे मगर मोदी देश को ही जिताएंगे। हमको रोटी नहीं खाना है मगर देश को जिताना है भैया। देखिए ये लॉजिक पे बात नहीं कर रहा है। लॉजिक पे एक मिनट क्या बोल रहे हैं भैया? जैसे ये बोल रहे हैं कि रोड की व्यवस्था बोल रहे हैं। अभी ऐसा जगह है जहाँ पर कि रोड का जो कि रोड होना चाहिए 18,000 करोड़ का 1 किलोमीटर का, अभी वो 250 करोड़ का 1 किलोमीटर पे दे रहा है। इसके घोटाला 7 घोटाला भी उजागर हुआ है। 7 घोटाला भी उजागर हुआ है। हाँ, 7 घोटाले अभी 1 किलोमीटर का 2,500 करोड़ रुपया लिया जा रहा है। इसमें घोटाला भी 7 घोटाला उजागर हो रहा है। मोदी जी इतना डेवलपमेंट कर रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? मोदी के छत्र छाया। मोदी जी इतना डेवलपमेंट कर रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? मोदी तो फंस रहा है। 7 घोटाला का जवाब देना। अभी 7 घोटाला। कांग्रेस घोटाला नहीं की है? घोटाला किया है, लेकिन जितनी 10 साल में हुआ इतना घोटाला पहले कांग्रेस घोटाला नहीं की है। घोटाला सब किया है सरकार, लेकिन अभी जितनी घोटाला बढ़ा है ना, आप देख लीजिए डाटा करके बहुत ज्यादा घोटाला भी है। करोड़ों का। क्या ये कह रहा है कि बीजेपी सरकार घोटाला बता रहे हैं कि 2014 से पहले
2014 से पहले फुटल रोड पे चलते थे तो अच्छा लगता था। यहाँ पे पटना में माँ बेटी पहले चलती थी बढ़िया से, अब यहाँ के पढ़ रही है ना जी, कहाँ पढ़ रही है, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। ये कह रहा है कि मोदी जी के राज में माँ बेटियां सुरक्षित है, क्या कहिएगा? अच्छा बताइए, इस बात से भी और हास्यास्पद बात हो सकता है कि मोदी राज में बेटी सुरक्षित है। जिस मोदी राज में पटना में आके बेटी एकदम सुरक्षित से पढ़ रही है, सुरक्षित से पढ़ रही है, इससे हास्यास्पद और क्या हो सकता है? बेटी को तो बचाना पड़ेगा बीजेपी वालों से ही। बोलिए कैसे? अभी बताइए मणिपुर में क्या हुआ? नंगा घुमाया गया भाई, नंगा घुमाया गया बेटी को। 3 महीना उसके बाद FIR होता है, जब वीडियो वायरल होता है तो पुलिस क्या कर रही थी? सरकार वहाँ किसकी थी? अपने नैतिक जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री ने तय किया या वहाँ के मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री जी वहाँ के कैसा हास्यास्पद बयान देते हैं, इतनी मजाकिया बयान। वो कहते हैं कि जो बेटी इस तरह हजारों वीडियो है, मतलब क्या वहाँ आप यही काम करवा रहे थे? बेटियों को नंगा घुमा रहे थे? आपको शर्म आनी चाहिए। जिस भारत की संस्कृति को जब बेटियों की पूजा किया जाता है, उस राज्य में, उस देश के अंदर आप बेटियों को नंगा घुमाएंगे? किस आधार पर आपको बेटी, भारत का बेटी आपको वोट करेगा और अथी करेगा, समर्थन करेगा? ये सवाल है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि घोटाला की बात कर रहे थे। एक मिनट चाचा, एक मिनट सुनिएगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए चाचा, आप ही बोलिएगा। अभी क्या का रिपोर्ट आया, कभी एक लोगों ने कहा कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया। मैं कहता हूं कांग्रेस ने घोटाला किया होगा। अगर कांग्रेस ने घोटाला किया तो 10 साल से आपकी सरकार है, 9 साल से आप क्या कर रहे थे? उन लोगों के ऊपर FIR करके आपने कितने लोग कन्विक्ट किया बताइए? अभी CBI और ED का जो कन्विक्टेड रेट है 1% भी नहीं है। आखिर कारण क्या है? आप कर क्या रहे? लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। अगर घोटाला किया तो आप जेल में डाले होते। जब सरकार बिहार में बदल जाती है तो तेजस्वी यादव घर में CBI और ED पहुंच जाता है। पहुंचता इसलिए है ताकि फिर से गठबंधन टूट जाए। आखिर आपको तय क्या कर रहे थे चाचा आप? बोल रहे हैं कि कोरोना ऐसा भयंकर महामारी आया, उसमें मोदी जी खिलाया मुसलमान को भी, हिंदू से सिख ईसाई सब खाया। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आप करने लगे? नहीं, हिंदू मुसलमान, वही पूछ रहे क्या? लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम को कहता है कि लड़ाई लगाता है। कौन कहता है? हो रहा चर्चा, बीजेपी वाले ने कहते हैं। नहीं, बीजेपी नहीं कह रहा। कौन कहता है? जनता कह रहा है। क्या कहता है? आपस में लड़ा रहा है, लड़ाता तो फिर किसी को खाना नहीं खिलाता। जब ये बात कह रहे हैं ना हिंदू मुसलमान कैसे होता है, सुनिए। जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होता है तो वहाँ ये क्या कहते हैं भाई 80 बनाम 20। किसको टारगेट कर रहे थे भाई? 80 बनाम 20 कौन लोग को टारगेट कर रहे हैं? बिहार के अंदर 2015 में जब चुनाव होता है तो ये अमित शाह जी कहते हैं कि बिहार में अगर जीत गया लालू जी का परिवार, लालू जी का पार्टी, तो यहाँ से लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, यहाँ अगर बम फूटेगा। अरे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? कैसे देश का चलाना चाहते? ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये सवाल तो पूछेगा ना लोग। ये हिंदू मुस्लिम है। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम है, बीजेपी में भी तो बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो कार्यकर्ता बता दीजिए अभी तक क्या को मंत्री बनाया गया मुसलमान भाइयों से? उतना बड़ा मंत्री है। अरे सारा जो मंत्री है महाराज, एक नॉर्मल विधान परिषद का सदस्य है, उनको हटा दिया गया। बताइए विधान परिषद में बैठेगा वो आदमी? बताइए इतना बड़ा नेता। और उस वक्त नौजवान जब थे तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में केंद्रीय मंत्री रहे अटल बिहारी शहशान बाजू हुसैन जी, उनको बताइए कहाँ दे दिया गया? विधान परिषद भेज दिया गया। वो आदमी लोकसभा में होते। अभी बताइए मुख्तार अब्बास नकवी का क्या स्थिति कर दिया गया? कौन मंत्री भाई मुख्तार अब्बास नकवी? क्यों हटाया गया उनको? क्या कारण है? आखिर कितना प्रतिशत उन्होंने मुसलमानों को सीट दिया? उनकी कितनी भागीदारी दिया इन्होंने सुनिश्चित किया? बता दीजिए हमको। ये देश डेमोक्रेटिक देश है। जवाब दीजिए ना। नहीं आवेगा, बताइएगा। उस समय बता देगा। अभी क्या बोले? समय बता देगा। समय, हाँ उस समय आवेगा, आपको बता देगा। लेने आ जाएगा, सब लोग देगा तब सब लोग को बताइए कहाँ आवेगा। इसलिए वो काम कर रहा है, बहुत बड़ा बड़ा काम कर, जो कांग्रेस नहीं किया सो वो करके दिखाया। क्या बताइएगा तब ना, बताइएगा तब ना, बताइएगा तब ना। अयोध्या मामला सॉल्व किया, कश्मीर मामला सॉल्व किया, और क्या? ये बात तो सही बोले। और क्या? और भी बहुत सा है। अच्छा एक मिनट, दो को बताए, अयोध्या मामला और कश्मीर मामला, दोनों का बताइए फायदा आपको क्या हुआ? हमको फायदा नहीं, देश को फायदा हुआ। अरे तो आपको फायदा होगा तभी ना देश को फायदा। हाँ तो हमको फायदा है कि सही निर्णय हुआ मोदी जी ने। क्या फायदा वही ना पूछ रहे हैं? झगड़ा को समाप्त किया, जो झगड़ा क्या फायदा वही? सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को मिला करके लंबा डेट खिंचा था। मैंने मिला ये क्या किया? मतलब फायदा हम पूछ रहे हैं। ठीक है, सॉल्व किए। हिंदू को भी खुश किया, मुसलमान को उसको भी जमीन दिया। मुसलमान को कहाँ खुश किया? मुसलमान तो अभी भी नाराज है। लड़ाई तो ऐसे होते रहेंगे, क्या किया? आप कह रहे हैं खुश है, आप कह रहे हैं खुश है। देखिए फायदा नहीं गिनाते हैं तो कैसे लोग वोट देगा? मुसलमान हिंदू राष्ट्र तो मुसलमान इस पे नाराज होगा ना। हिंदू का देश नहीं, हिंदू का देश है तो फिर हिंदू का ना देश है ही। कौन बोला हिंदू का देश है?
पहले बिहार से अगर ज्यादा 70% 80% हिंदू है ना बिहार में जी, और इंडिया में 100% हम मान लेते हैं, 100 तो फिर हिंदू 99% मान लेते हैं। आखिर हिंदू 80% है ना इंडिया में, मतलब हिंदू ज्यादा है तो मतलब हिंदू के देश हो गया। हाँ, हिंदू का देश नहीं, अभी नहीं बोल रहे हैं, आप ही ने बोला हिंदू का इसलिए देश तो है। वोट मिलेगा ना, ऐसा बात हम कहाँ बोले, बोले इसलिए वोट मिलेगा, हिंदू के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी, तो बिना लॉजिक का बात मत करिए, बिना लॉजिक का बात मत करिए, लॉजिक हो तब बात करिए, नहीं हो तो नहीं बात करिए। तो भैया बोलवे ना करेंगे। बोल क्या कह रहा है कि नहीं बोल रहा है बताइए। हिंदू का देश है, कभी कह रहा है मुस्लिम का देश नहीं है। देखिए ये गलती इनका नहीं है, इनका कोई गलती नहीं है ये बात बोलने में। इस देश के अंदर एक यूनिवर्सिटी चल रहा है जिसका नाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बातें आ रही है उसी को इन लोग फॉलो करते हैं। दिक्कत यही है, इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से चलेगा, ठीक है, और बहुत सारे बातें तुमको बोल दिया। क्या आप क्या चाहते हैं 2024 में किसका प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के माने कि महागठबंधन के? बिल्कुल महागठबंधन। काहे महागठबंधन को देखना चाहते हैं? क्या कितना अच्छा काम करते हैं मोदी जी पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं है, महंगाई से तो जान जा रहा है, महंगाई से तो जान जा रहा है। देश का नाम भी तो रोशन हो रहा है। अरे भैया हम घरे में मर रहे हैं तो रोशन करके दीजिएगा, हम मर जाएंगे तो हम क्या जानेंगे रोशन हुआ, हम मर जाएंगे, आप रोशन कर दीजिएगा, आप देश का नाम रोशन कर दिया, हम घरे में मर गए। शेर पालिएगा तो महंगाई नहीं झेलिएगा। अरे तो भैया हम बचेंगे तब ना हम देखेंगे, भैया हमको मोदी नहीं चाहिए। ये लोग कह रहा है कि महंगाई कितना बढ़ जाए लेकिन मोदी चाहिए। हमको नहीं चाहिए आपको मोदी, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मोदी। चलिए इनका कहना है कि नहीं चाहिए। क्या पूछिए क्वेश्चन क्या है, पूछिए। 2024 में किसको प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, जनता का चॉइस है, जनता जिसको सर्टिफाई करेगा वही ना पूछ रहा है जी। मेरा तो अपना है ना, देखा जाए कि भाई जो विकास कर रहा है, जो देश को आगे बढ़ा रहा है उसको वोट देंगे। हम एक वोटर के रिश्ते हैं ना, जो देश को अभी रिप्रेजेंट में विश्व स्तर के पटल पे। कितना उम्र हो गया? मेरा तो उम्र 23 साल है। 23 साल में नहीं, 23 साल में नहीं देखे कौन विकास कर रहा है, कौन क्या कर रहा है? दिख तो रहा है भाई, हम तो पहली बार वही तो पूछ रहा है कि 2024 में डर खोले डरने का बात है भैया, आप प्रधानमंत्री डर जाएंगे।